नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। हम लोगों ने कल एक बात के ऊपर चर्चा करी थी कि जो ऋषि थे उन्हें अब भगवान की कथा सुनने में रस नहीं था। वो कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कर अपनी भक्ति को पुष्ट करना चाहते थे। भक्ति को जब हम सशक्त करते हैं, पुष्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य इनका जन्म होता है। आपको भागवत की जो कथा शुरू होती है उसके शुरू में एक एपिसोड आता है, वो शायद उसमें भी आगे आएगा, कि गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी उसके किनारे एक यंग लेडी दो ओल्ड लोगों के साथ में, वृद्ध लोगों के साथ में घूम रही थी और रो रही थी। तो किसी महात्मा ने नारद जी ने उनसे पूछा, नारद जी जा रहे थे तो उनको दया आ गई। उन्होंने पूछा कि अम्मा ये क्या कर रही हो आप, आपके साथ दो वृद्ध लोग हैं और आप रो रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? तो बोली ये दोनों मेरे पुत्र हैं और ये बड़े वीक हो गए, बड़े कमजोर हो गए, तो मैं इनकी हेल्थ को लेकर के रो रही। तो नारद जी को समझ में नहीं आया, आप तो इतनी यंग है तो आपके पुत्र इतने वृद्ध कैसे हो सकते हैं? तो ये बात है वृंदावन में यमुना नदी के किनारे। तो नारद जी ने कहा भाई आप तो इतनी जवान हो, फिर आपके बच्चे इतने बुढ़े कैसे हो सकते हैं? मेरे को ये ऐसे समझ में नहीं आया। तो बोली बात ऐसी है कि मेरा नाम भक्ति है, मेरी भी एज इनके बराबर ही है। एक का नाम मेरे जो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मैंने जब देखा कि हम लोग पूरे इंडिया में घूम रहे थे देवभूमि पे, तो हम तीनों वृद्ध हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को अब कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई उपासना नहीं करता, हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं करता, न भक्ति की प्रैक्टिस होती है, न ज्ञान की, न वैराग्य की। तो हम लोग कमज़ोर हो गए, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं जब वृंदावन में आई तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो तो मेरे पास वापस आ गई, लेकिन मेरे जो दोनों बच्चे हैं इनकी स्ट्रेंथ नहीं आई। तो उन्होंने पूछा अच्छा ऐसा भी होता है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से सौराष्ट्र में, मतलब गुजरात के अंदर आप प्रस्थान करोगे तो गुजरात में आपको आपके बच्चों को भी स्थान मिलेगा, उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ऐसा कहते हैं कि सौराष्ट्र के अंदर आज भी महात्मा लोग उस भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करते हैं।
ऐसे बहुत सारे मतलब भारत खंड के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर महात्मा लोग बहुत हुए हैं। लेकिन गुजरात की उसके अंदर ज्ञान देव जी महाराज, और ये सौराष्ट्र की जो धरती कहलाती है गुजरात और महाराष्ट्र को मिला करके, यहाँ पर तुकाराम जी, ज्ञान देव जी और समर्थ रामदास जी, ऐसे बहुत सारे कलयुग के महात्मा हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया और ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध किया है। ठीक है। वेदांत कहता है परमात्मा के दर्शन आंख से नहीं होते, तो किससे होते हैं? कि ये हमने कल देखा था, आंखें नहीं देखती हैं, आंखें नहीं देखती, हमारे विचार व्यक्ति देखता है, मतलब हम लोग का वो जो सोल होती है वो देखते हैं। तो ईश्वर कभी दृश्य नहीं हो सकता, ये हमने कल पढ़ा था। तो वैष्णव सिद्धांत है कि परमात्मा की बात सत्य है, परंतु भक्ति प्रेम जब अत्यधिक बढ़ता है तब भक्त दृष्टा बनता है और भगवान दृश्य बन जाते हैं। लेकिन ये भक्ति की महिमा है, वेदांत के हिसाब से ये संभव नहीं है कि हम स्वयं को देख लें। लेकिन भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि जब भक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाती है तो भक्त दृष्टा बन जाता है, भगवान दृश्य बन जाता है। मतलब असंभव को भी भक्ति संभव कर देती है। गोपियों का प्रेम इतना बढ़ गया है कि परमात्मा को दृश्य होना पड़ा, भक्ति भगवान को दृश्य बनाती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है। यानी कि क्या होता है, जब हमारे अंदर प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना, तो प्रेम के खातिर भगवान वो काम करते हैं जो असंभव लगता है। जैसे पिज्जा खाना खराब बात होती है, लेकिन जब बच्चों का बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो मम्मी पापा खुद ला करके पिज्जा खिलाते हैं। असंभव है क्योंकि वो चीज हमें नुकसान करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चों के साथ प्रेम इतना, बच्चे इतना प्रेम देते हैं कि मम्मी पापा को सोचना पड़ता है चलो एक बार ठीक है, कोई खास बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान बहुत, जब किसी को प्रेम हो जाता है तो असंभव को संभव कर देते हैं। शौनक जी कहते हैं आप ऐसा सार तत्व सुनाइए कि जिससे जैसा संसार दिखाई पड़ता है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति जागृत हो, ऐसा सार तत्व सुनाइए। शौनक जी महाराज अब सूत जी से बोलते हैं कि अब आप बाकी सब छोड़िए, ऐसा कुछ सुनाइए जिसके अंदर एसेंशियली ये हो जाए कि हम अब जगत की बजाय परमात्मा को प्रत्यक्ष देखने लगे हैं, भगवान के दर्शन होने लगे हैं। तो सूत जी का यहाँ पे आता है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदादुना। इस श्लोक को ध्यान में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा ऐसी करनी चाहिए कि कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़ जाए और विषय में अरुचि आ जाए, पाप कर्म छोड़ने की इच्छा जागृत हो जाए और किए गए पाप के लिए हृदय में पश्चाताप प्रकट हो। कथा सुनने के बाद सर्व से परमात्मा के दर्शन हो। कथा सुनने के बाद स्वभाव में सुधार हो और नया जीवन प्रारंभ हो। यहाँ पे कथाकार के लिए डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि कथा इस तरह से करनी चाहिए कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसका इंटरेस्ट जागृत हो जाए और भगवान से प्रेम बढ़े लोगों के अंदर, पाप कर्म छोड़ने लगे। जो हम लोग अननेसेसरी काम करते हैं जिसका फल हमारा अंदर दुख बढ़ाने के लिए होता है, उनको पाप कर्म बोलते हैं। जिन कर्मों को करने से हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा, जिन कर्मों को करने से हमारे अंदर रोग बढ़ेगा, जिन कर्मों को करने से हमारे अंदर पश्चाताप के भाव उत्पन्न होंगे, वो सब पाप कर्म होते हैं। तो कथा करने वाले का ये कर्तव्य है कि वो कथा इस प्रकार से करे कि सुनने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़े, विषय में रुचि आ जाए। जो हम सांसारिक सुखों के पीछे देख रहे हैं उनके अंदर हमारी रुचि समाप्त हो जाए, पाप कर्म छोड़ने की इच्छा जागृत हो जाए और हम सोचने लगे कि अच्छा अब हम ये पाप आगे से नहीं करेंगे, और किए गए पाप के लिए हृदय में पश्चाताप प्रकट हो। और अगर आपसे कोई ऐसी
हमसे कोई ऐसी पाप कर्म हो गया है तो उसके लिए हमारे अंदर पश्चाताप का भाव जागृत हो जाए, और कथा सुनने के बाद सर्व में परमात्मा के दर्शन हो। और फिर जिन्होंने कथा सुनी है उन सब के अंदर उनकी दृष्टि परिकृष्ट होकर के हर वस्तु में उनको परमात्मा दिखने लगे हैं। कथा सुनने के बाद स्वभाव में सुधार हो जाए। अगर गुस्सा करते हैं लोग तो गुस्सा करना छोड़ दें, मोह करते हैं तो मोह करना छोड़ दें, किसी को ईर्ष्या है तो ईर्ष्या करना छोड़ दें। तो ये जो हमारा स्वभाव है उसमें परिवर्तन आना चाहिए और नया जीवन प्रारंभ हो। और अगर ये सब कथा सुनने वालों में नहीं होता है तो कथा करने वाले का सारा जो एफर्ट है वो बेकार चला जाता है। लेकिन कथा इतनी मीठी है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि कथा में सुनते सुनते ही लोगों के अंदर ये परिवर्तन आने लगता है। कथा में इतना रस है। एक भजन आता है, भगवान के नाम कैसा है? रस की भरी हुई रस की भरी हुई गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। कलयुग का मालिक नाम कहावे, नाम का मालिक है राम, नाम का मालिक है राम। कलयुग के सारे कार्यों का है दाता, पूर्ण करे सारे काम, पूर्ण करे सारे काम। रस की भरी हुई गगरिया सा मीठा, सिया राम कहो हरि नाम कहो प्रभु नाम रे। अच्छा, पाप कर्म छोड़ने की इच्छा न होती हो, स्वभाव का सुधार न होता हो, तो मान लीजिए कि मैंने कथा सुनी ही नहीं, अथवा मैंने कथा सुनी है पर महाराज की कथा करना आता ही नहीं था। महाराज ने बराबर कथा की हो, आपने कथा सुनी हो, तो कथा सुनने के बाद स्वभाव में थोड़ा सुधार होगा ही और नए जीवन का प्रारंभ होगा। जो लोग भागवत की कथा सुनते हैं उनके स्वभाव में शांति अवश्य आएगी, उनके स्वभाव के अंदर सुधार अवश्य होगा। अगर नहीं हो रहा है तो या तो सुनने में गड़बड़ है या सुनाने वाले में गड़बड़ है। ठीक है। शौनक मुनि ने सूत जी से प्रश्न पूछा है। सूत जी को आनंद आया। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब प्रभु के प्रिय हैं, आप सब प्रभु के अंश हैं। मेरे श्री कृष्ण मुझे अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। आप सब श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं। वक्ता में दैन्य हो, वक्ता हृदय से दीन होकर भगवान के दर्शन और स्मरण करते हुए कथा सुनाने लगे तो कथा में प्रभु पधारते हैं। ये श्रोता नहीं है, मानव नहीं है, ये सब प्रभु के स्वरूप है। मैं भगवान के सम्मुख बैठा हूँ। वक्ता में अभिमान होगा तो उसकी कथा में प्रभु पधारेंगे ही नहीं। मैं कुछ विशेष जानता हूँ, इन सब को उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा अभिमान जब वक्ता में होता है तब वक्ता प्रभु को प्रिय नहीं होता है। सूत जी मैं दैन्य हूँ। सूत जी कहते हैं आप सब प्रभु के लाडले हैं, आप सबको अधिक कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कथा में जो कुछ कहना है वह आप कर रहे हैं, आचरण में रख रहे हैं। आपका जीवन दिव्य भक्तिमय, फिर भी प्रेम भाव से आपके प्रश्न पूछा है। यहाँ पर कथा करने वाले को कैसा भाव रखना चाहिए कि जो कथा सुनने वाले हैं वो सब भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। वो हमें कथा सुनाने वाले को धन्य करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं आपको कोई स्पेशल चीज बताऊंगा, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे अपने जो मैंने पढ़ा है उसको रिफ्लेक्शन करने का, रिवीजन करने का आपने मुझे मौका दिया है। भगवान सबके अंदर हैं और कथा सुनाते टाइम कथा सुनाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। और दीन की दृष्टि से कि भगवान मुझे ये
जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ, भगवान का स्मरण करके आपके साथ इसको बांट पा रहा हूँ, तो ये इस तरीके से जब कथा करने वाले के मन में भाव होता है, सबको ईश्वरीय दृष्टि से देखता है, तभी कथा का लाभ कथा का मिलता फल है, मिलता है। कथा का लाभ मिलता है। यदि हम दंभ पूर्वक कथा करते हैं तो कथा का लाभ नहीं मिलता है। मम तेताम वाणीम गुण कथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थे स्मन्युर्मथन बुद्धिर्व्यवसिता। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी अपने मन को पवित्र बनाने के लिए यथामति मैं आपको कथा सुनाऊंगा। संसार का वर्णन करने से जीव रोती है, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप के वर्णन से वाणी निर्मल होती है, मन विशुद्ध होता है। गंगा के तट पर सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को जो कथा सुनाई थी, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। कलयुग के जीवों के काल रूपी तक्षक के मुंह से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही है। ये कथा थी दिव्य है और देवों को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज अब कथा प्रारंभ करने ही वाले हैं। उसी समय स्वर्ग से अमृत का घट लेकर देव आए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब बाकी की कथा हम कल करें।